उसका दिया। वो जब होगा तो वो हो पाता है। शास्त्रों में कहा है जो त्याग और तत्पूर्वक गुरु की सेवा करते हैं, शास्त्र पढ़ने से आप समझ में नहीं आता। आप गीता पढ़ लें, आप उपनिषद पढ़ लें, लेकिन उन श्लोकों का जो मूल तात्पर्य होगा वो समझ में नहीं आएगा। मोटा मोटा अर्थ समझ में आ जाएगा। अब मोटे मोटे अर्थ में आपको ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा आप नहीं हो सकते। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा के लिए तो शास्त्र कहता है यश देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तत्सेते हितकर्ता प्रकाशनते महात्मना। हम जो कुछ उपनिषद में कह रहे हैं, ये उपनिषद का वाक्य है, उपनिषद वेद मंत्र है। जो कुछ भी हम इस उपनिषद में बता रहे हैं वो हर एक को इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। वो उसी को समझ में आएगा जिसकी आत्म तत्व में परम निष्ठा है। यश देवे पराभक्ति, देव माने परब्रह्म परमात्मा। देव करते हैं कोई देवता नहीं है। देव माने देवों का देवता परब्रह्म परमात्मा है, बाकी देव तो उसके सब अंश मात्र है। यश देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसी देवता में है वैसी ही गुरु में हो, क्योंकि उनके अर्थों का प्रकाश तो आपको गुरु ही कराएगा, बुद्धि नहीं करा सकती। बुद्धि में वो शक्ति नहीं है कि उनका अर्थ वो ग्रहण कर सके, तो उनका अर्थ उनकी समझ में आएगा। गीता का एक एक श्लोक ऐसा है कि जो मुक्ति देने में सक्षम है, लेकिन लोग गीता को पढ़ते हैं, इसका अर्थ नहीं समझ में आता। पढ़ तो सब लेते हैं, आप भी पढ़ लो, अर्थ भी लोगों ने लिखी रखे हैं। अब जो ये प्रश्न था कल इनका दशोरा जी ने जो लिखा है, जो इनका प्रश्न था कोठारी का, ये किसी ने भाष्य लिखा है उसका पंचदशी का। कोई दशोरा नाम का व्यक्ति है, दशोरा उसकी टाइटल है, पूरा नाम तो भूल गया कौन मुझे दशोरा है, पर कोई विद्वान है, उन्होंने अर्थ लिखा है। अब उन्होंने अर्थ है तो भाई आप जो कुछ भी लिखोगे अपनी बुद्धि से तो लिखोगे। आपने जो कुछ भी लिखना है, किसी का भी अर्थ लिखना है तो कहाँ से लिखेंगे आप दूसरे की बुद्धि तो लाएंगे नहीं। आप जो कुछ भी लिखेंगे आपकी बुद्धि से लिखेंगे। आपका जो लेख है बुद्धि से लिखा हुआ वो आपका मापदंड है। बुद्धि सीमित है, असीम नहीं है। अगर बुद्धि असीम हो गई हो तो चिन्मय आकाश में पहुंच जाएगी, और चिन्मय आकाश में पहुंच करके जो अर्थ समझ में आएगा वो ईश्वरीय अर्थ होगा, वो कटरे वाला होगा नहीं। और जो कुल्लड़ के रूप में बुद्धि है तब जो उसकी समझ में आएगा, तब जो लिखा जाएगा वो बड़ा सीमित है, वो गलत भी होगा। अब दशोरा जी तो लिख गई, दशोरा जी ने लिख दिया कि मोक्ष प्राप्ति तो जब होती है और जीवन मुक्त को मोक्ष नहीं मिलता, और जीवन मुक्त को मोक्ष नहीं मिलता, और जो ब्रह्मनिष्ठ होता है मुक्त वही होता है। ये बात वो लिख गई। यही तो कोठारी ने प्रश्न किया, यही प्रश्न था। अब ये बताओ कि जब तुम जीवन मुक्त नाम कह रहे हो तो जीवन मुक्त का पहले अर्थ बताओ, जीवन मुक्त कौन होता है? और जो जीते जी ही मुक्त हो चुका है, जीवन मुक्त का अर्थ है कि जो जीते जी ही मुक्त हो चुका हो, जीवन भी चला रहा हो पर मुक्त भी हो। जो जीवन मुक्त हो चुका है, अब आप उसको कहते हो कि उसको मोक्ष नहीं होगी, तो जीवन मुक्त कैसे हो गया भाई? जीवन मुक्त हुआ तो मोक्ष तो हो गई उसकी। अब कहते हो मोक्ष तब होगी। अब ये जो भेद उन्होंने कर दिया, ये उनकी बुद्धि का परिणाम है। ये तो इस तरह की बात है। जीवन मुक्त अगर जीवन मुक्त हो चुका है तो ब्रह्मनिष्ठ भी अपने आप होगा ही एक रूप हो। जीवन मुक्त ब्रह्मनिष्ठ न हो ये तो हो ही नहीं सकता।
और जीवन मुक्त का मतलब ही है कि मुक्त हो गया है वो। और आप कहते हो कि तब होगा मोक्ष, तो जीवन मुक्त बेकार हो गया, तो जीवन मुक्ति क्या रही? अगर मोक्ष ही नहीं हुआ तो आप जीवन मुक्त क्यों कहते हैं उसको? तो मुक्त तो हुआ नहीं, तो जीवन मुक्त कैसा? जीवन मुक्त उसी को कहते हैं कि जो व्यवहार भी चला रहा हो और मुक्त। अगर उसी को मोक्ष माना जाए तो ब्रह्म निश्चय मुक्त होता है, तो शिशि भी मुक्त नहीं थे, तो व्यवहार चलाते थे। राम भी मुक्त नहीं थे, कृष्ण भी मुक्त नहीं, इसी स्थिति से तो कोई भी मुक्त नहीं था, वो सब व्यवहार चला रहे थे। व्यवहार किसने नहीं चलाया? और सब गृहस्थी थे, वशिष्ठ भी गृहस्थी थे, याज्ञवल्क्य भी गृहस्थी थे, कृष्ण भी गृहस्थी थे, राम भी गृहस्थी थे, शिव भी गृहस्थी हैं, सब गृहस्थी हैं, सबकी पत्नियां हैं और सबके संतानें भी है। कृष्ण के भी संतानें थी, शिव के भी संतानें हैं, राम के भी संतानें हैं, वशिष्ठ की भी संतानें थी, सुखदेव की भी। ऐसे तो फिर कोई भी मुक्त नहीं हुआ, जिसे मोक्ष प्राप्त को ही नहीं, वो तो संसार के व्यवहार चला गए। तो वही जीवन मुक्त की जो परिभाषा है ना, अलग अलग लोग अलग अलग रूप से। हाँ, अब दशोरा जी ने अपनी बुद्धि लगा दी उसमें। अच्छा, और ये बहुत ज्यादा होता है। हाँ, बहुत होता है ये। कल परसों ये जो हरे राम हरे कृष्ण वाले हैं ना, प्रभुपाद का आप सुना हुआ, जिन्होंने रामा, इन्होंने गीता का भाष्य लिखा है। अब वो गीता का भाष्य, उनके गीता का भाष्य मैं देखने लगा तो मुझे लगा बिल्कुल ऐसा है ये जो ओरिजिनल प्रभुपाद है, इन्होंने चलाया हरे हाँ, उनका। अब तो वो रहे नहीं ना। हाँ, अब तो बहुत समय से नहीं, अब तो रहे नहीं ना, लेकिन मूर्ति रखते हैं जहाँ कहीं भी है, उनकी मूर्ति रखती है सब जगह। हम अमेरिका में गए थे ना, न्यू वृंदावन। ये सुनीता और गुप्ता जी हमको ले गए थे वहाँ, तो इधर तो स्टेज था जहाँ पूजन भगवान की मूर्ति विराजमान थी, और उसके ठीक सामने हाल में उसूर उनकी मूर्ति थी, ऊंची सी रखी हुई, सब जगह रखते। पिट्सबर्ग में भी है, पिट्सबर्ग में भी है जो बड़ा मंदिर। हाँ, तो हर एक जो है। अब ज्ञानेश्वर की बड़ी महिमा है, ज्ञानेश्वरी टीका, ज्ञानेश्वरी टीका, ज्ञानेश्वरी टीका। मैंने कहा ज्ञानेश्वरी टीका, यार ये क्या बीमारी अलाव देखें। अब मुझे ज्ञानेश्वरी टीका उसके यहाँ मिल गई रखी हुई, उसके क्या नाम है इसका, अपना भूल गया, अमेरिका में जिसके घर में रहा था, कुटेटा के पास बहुत पुस्तकें, तो बहुत शौक है, बहुत स्टॉक है। तो वहाँ रामेश्वरी गीता रखी थी, तो मेरे अलग कमरा था, मेरा किसी कोई संबंध नहीं, उनकी नातनी थी, वो मेरे को बड़ा प्यार करती थी, आकर चिपट जाती थी, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। तो कुटेटा उसको पकड़ के चल भाग यहाँ से, उसको भगा देती थी। तो मैंने ज्ञानेश्वरी वहाँ पढ़ी, मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं भाई कि ये बड़ा भारी ऐसा भाष्य होगा कि जो तत्व तक पहुंचा था। उसमें बार बार यही है कि गुरु के लिए अपने चमड़े की जूती बना दूं। चमड़े की जूती बनाने से क्या हो जाएगा? गुरु के लिए अपने चमड़े की तुम जूती बना दो, तो इससे तो ज्ञान विज्ञान सत्यात्मा तो नहीं होते आप। चमड़े की जूती बना देना और बात है, ज्ञान विज्ञान सत्यात्मा होना और बात। मुझे तो कुछ लगी नहीं भाई, लेकिन वो ज्ञानेश्वरी टीका, ज्ञानेश्वरी टीका, ज्ञानेश्वरी। मैंने कहा भाई बड़ा क्या मैं ज्ञानेश्वर टीका पढ़ी लो, देखो तो सही क्या कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी। तो मैंने पूरी पढ़ी हो। कुछ जो आध्यात्मिक लोग हैं, और ये शायद प्रभुपाद जी हो, शायद कुछ न कुछ ये वासना रहती है कि जो ऑलरेडी लिखा हुआ है ओरिजिनल लिटरेचर में, उससे थोड़ा सा कुछ ऐसा लिखते हैं ताकि अपना तो उसमें अपने गीता प्रेस वाले बहुत करते हैं। हाँ, गीता प्रेस वाले तो बहुत ही अपनी बात, हरे वेदांत में अपनी बात करते हैं।